के साथ में और हरी बत्ती की रोशनी के साथ में ये मंच सादर समर्पित है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। स्वस्ते श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ते श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ते श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ते श्री पार्वते पते चरण कमलेभ्यो नमः। आइए हनुमान जी कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो बैठिए पवन कुमार। काटहि कदरी फरहि कोटि जतन कहूँ सीच।
विनय न मान खगेश सुनु, डांट ही पैनो नीच। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए पावन धराधाम पीपर भट्टा और यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोलिए सत सनातन धर्म की जय हो। कवरेज क्षेत्र बाहर होगा, ले भैया उठा दे वैसे, ले दाई तुम आप मन से निवेदन, चलो दोनों हाथ उठा के चलो बड़े भैया उठा दे भाई, कुर्सी वाले मन घलोगा, कुर्सी के झगड़ा का कबती जन चिन्हो किडनैप करवा दूं थे। चलो एक साथ ये वो दाई उठाना, जनमनी महतारी बंधन के पैसा मांगते से करता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सकल संत को साहेब बंदगी शाहे, राधे राधे श्याम से नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। विश्व धरोहर कालजे कलिमल हरिणी मोक्षदाहिनी प्रेत पीरणिवाणी श्रीमद रामचरित्रमानस और रामचरित्रमानस के अनन्य भक्त तीजा पोरा रक्षा बंधन के अगोरा करत बैठे मुरमयारू बहिनी मल्ला। ये देश के भार अपन कांधा में लेके चलने वाला यहाँ के हमारे युवा नौजवान संगवारी मल्ला, धीर धरैया सदबुद्धि सदमार्ग के देखैया यहाँ के राजा दशरथ कस बुजुर्ग सियान मल्ला, छोटे छोटे राधे श्याम का समर मयारू भाई बहिनी मल्ला। याज्ञवल्क्य भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार ये विशाल ज्ञान के मंच में निर्णायक क्या संधि में बैठे हमारे पूजनीय दोनों गुरुदेव जिला और कोकिल कंठ के धनी आपके गांव के गौरव मृदभाषी आदरणीय हमारे वर्मा भैया जिला, हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन चिन्हन अपन बाहों में समेटे प्यारा प्राण छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म ध्यान नगरी बेमेतरा के पावन धरा में बसे पीपर भट्टा के जम्मो देवी देवता ला जम्मो जीवधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कनकन ला दान देविया दानी भाई बहनी मल्ला। कौशल्या भंडार में तपत अग्नि में भोजन बनिया भंडारी मल्ला परसैया मल्ला, हमार साउंड वाले भाई मल्ला, हमार कैमरा वाले भैया मल्ला, प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सौभागी बने आप सबके श्री चरण ला। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ए भाव के संग हमर श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला बालोद श्री राम ननिहाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के अबोध कलाकार और ये गंवार दास बंटी गोपाल कुंभज के कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। जब से जय स्वीकार करो। भौतिकता के चकाचौंध में यहाँ भागम भाग के जिंदगी में कोनो मैनखेर काकुरो बरूसरत नहीं है दाई दादा। तेला हमन आपके गांव में 10:30 बजे रात के सारे कोशिश करत हन गा और उस 38 जगह मन पुंडा थोड़ी पड़ गई चंदवा दिखत खलखल लेते हैं। अभी कट करती पीपर भट्टा के नाम खाली पीपर भट्टा बेमे तरफ नहीं। आजकल मोबाइल में अधिक प्रचार प्रसार होई से जब ले रामानस दर्शन के आयोजन होई तब ले मतलब मोहू तरसत रे मोहू लाना रही से, लेकिन मोर कथा इस में नहीं पहुंच पाए रहे और मोर सौभाग्य कर जोरदार ताली बजाओ पीपर भट्टा पर। आज मोर अंतः करला संतुष्टि मिली आवन ऐसा समय में हम सबला हरि के कथा कहे के मौका लगे भैया वीडियो जैन प्रसंग में मोला चर्चा करे पर हमारा आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव आदेश करे वो है रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 58 में की इसका काटहि पैक दे फरई रामा कोटि जतन को सींचो राम विनय न मान खगेश सुनु रामा
काटहि पैवन नीच हो राम। भैया हो दीदी हो, भगवान राम 14 बरस के वनवास निकले रिसे माता वैदेही के हरण हो गए। तब मतलब मार्ग मिली और मार्ग में संपाति किसकी, मैं देखूं तुम ना ही की दृष्टि अपार। तक कौन यही सब जन अपन अपन ताकत ला अजमाए के बाद हनुमान जिला जामवन के द्वारा प्रेरित करेगी। जैन पूर्व काल कर जन्म में जैन कथा रही ने बचपन के बोला बताई। और हनुमंत लाल जी महाराज लंकम जाके पता लगा के वापस आ गए। वापस आई तो ये 100 योजन समुद्र मत का वानर से न जाही कैसे। तो एक बार समुद्र ला पार करना है और समुद्र ला पार करे बार भगवान राम 3 दिन ले निवेदन करिस बैठ के बोला समुद्र ला। और 3 दिन ले जब समुद्र नहीं मानिस ना तब लक्ष्मण लगी भाई रे जा धनुष बालान अग्नि बाण में समुद्र में सुखा दे दो। जब बाण ला संघारिस तब समुद्र के हृदय में आगी भभक गए। जब समुद्र में आगी लगे भैया तो समुद्र में जब जलचर है वो सब मन का होते तड़पा थे। यही बात ला भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी कहा थे खगेश पक्षी के राजा जी सुनो, कांड ही फरई कदरई फलम। जैसे केला के फल लगे के पहली काटना पड़ते, क्या करना पड़ते, काटना पड़ते। चाहे तो लाख पानी सींच ले, अगर ओतका करमला नहीं करवे नहीं तब तक होने वाला नहीं है। जैसे विनय न मान खगेश, जे विनय नहीं माने जड़ व्यक्ति है ओला का करना पड़ते, डांटना हो फटकारना पड़ते। यही मुरमिले प्रसंग के सीधा सीधा अर्थ। अरे भैया दीदी हो एवो दाई हो हमार अति बुरत नहीं दिखा तो वो हम बीच में बैठे उड़ दे। अब जाओ भाई वो नहीं हरे वाला है कसका है नहीं, जीन्स पहनो चाहे पैंट अत्तर लगाओ चाहे सेंट, कोई नहीं रहता जिंदगी में परमा। हमू मन जाए बरा तू मन जाए बरा हो, तू मन अखवा जाओ तू मना गोर हूँ हम मना अखवा मना गोर है नहीं, लेकिन जाना सब वो चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो ये प्रसंग के मोड़ सीधा सीधा अर्थ है भैया दीदी हो। आवन थोड़ा बहुत गुरु कृपा में जैन पाए हन सुने हन बुद्धिमती के अनुसार बिल्कुल राम के कथा कहिबो। एकर पहली चलो एक छोट गुण वंदना के संग जोरदार ताली बजा जय बात नहीं अभी नहीं गा फोकट फोकट नहीं बजा रहा भाई, जय बोलो तो देर बजा दूं है नहीं ताकि ठंडाई की। बोलिए राज रामचंद्र की। ये दाइच मना ठेका लेगा तुम्हार मन से नहीं बने। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पहली तोला मना गौरी के गण राजा गजानन पहली तोला मना भोला के गण राजा गजानन पहली तोला मना गौरी के गण राजा गजानन पहली तोला मना। पहली तोला बनाओ पहली तोला बना पहली तोला बनाओ पहली तोला बना पहली तोला बनाओ पहली तोला बना पहली तोला बनाओ पहली तोला बना। जय हो गौरी के गण राजा गजानन पहली तोला बना गौरी के गण राजा गजानन पहली तोला बना।
पहली तोला बना, गौरी के गणराजा गजानन पहली तोला बना। गौरी के गणराजा गजानन पहली तोला बना, गौरी के गणराजा गजानन पहली तोला बना। पहली तोला बनावा हो, पहली तोला बना, पहली तोला बनावा हो, पहली तोला बना। जय हो गौरी के पहली तोला बना, गौरी के गणराजा गजानन पहली तोला बना, गौरी के गणराजा गजानन पहली तोला बना, गौरी के गणराजा गजानन पहली तोला बना। बोल गजानन स्वामी की जय हो। कांटई पे कदरी फरैया कोटि जतन कहूँ सींच रामा, खगेश सुनु रामा, काटई पे नव नीच रामा, काटई पे नव नीच सिया के आप जम्मो जन्म सोचत हो भैया दीदी हो एक नाम है बंटी तो बने बजाई घंटी नम नम बात ला बताही की के पर कुछ नहीं है भाई सूखा दरिया में पोड़वा कोकड़ा एक कट्ठा धान दे कैस कट्ठा बोल रहा न तो मोर अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी आवो तुहर लइका मन के खेले गुल्ली मोर बाटी आवो मैं तो राम कथा गुड़ रखविया नान कुन चाटी हो जी मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला विकास खंड गुरूर गांव कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी अब वैसे आप जम्मो जन्मन बेमे तरह वाले मन हमन दूध भाई है समझ जाओ कहा रहा दूध भाई है कि मान रहा पहली दूर गजी लम रहे अब दू भागोइस त हमन बालों डान के बाटल पाके न मन पे बेटा है नी त घर के चर्चा है नी घरे घर में गोठियावत है नी तो बोले सुंदरकांड पंचम सोपान सुंदरकांड कबू कबू नहीं बिया दीदी मोर मन में मैं कबू कबू सोचतो बड़ा विचित्रता लागते देखो वैसे कई जन सुंदर हो सीता सुंदर हो लंका सुंदर हो सबे सुंदर रामचरित्र मानस सबे सुंदर है नी का है त काय त सुंदर कांड एक बंदर के जीवन के सुंदर घटना है आजनी के लाल के रामचरित्र मानस से सुंदर कांड हटा देंगे थोड़ा कमजोर पड़ी हनुमान जी कथा है अच्छा अच्छा कबू कबू एवदाई हो तो तुम एकदम निराश काबर हो गए मियां ऐसे प्रसन्न मुग्ध रहा जना मनी तुम्हारा जबरदस्ती को मार पीट के बैठार दे यही वाला प्रसंग चला था और महू इसने करा तो इसने वाला हो गए विनय ना माना जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सको तब भय भी न होई ना तमें तुम्हाला भय नहीं दिखा सको भैया सबो जन मिल के कोनो के हाथ मारू नहीं ते चुंदी घलो नहीं माची तुम्हाला निवेदन भर कर सकते हो नहीं का बोल शंकर भगवान की जय हो तो चलन सुंदर कांड में हनुमंत लाला जी महाराज हा लंका नगरी ला अभी नहीं मन बतावत रही का कपी के ममता पूछ पर पाव है नहीं बाबक देहु लगाई इसकी के तेल बोरी पद बांध कुनी बाबक देहु लगाई
लंका आगी लग गए, लंका आगी लग गए, हनुमान जी वापस आ गए। अब समुद्र कना भगवान राम, देखिए बहुत बढ़िया प्रसंग है। कबू कबू ना भगवान राम के जीवन से एक सीख ले लेना चाहिए भैया। एक करके चर्चा और जस्ट एक ऊपर के चर्चा दोनों मिलती जुलती है। कैसे हो? विभीषण जी महाराज ला शरणागति हो चुके हैं, का कर भगवान राम घर सलेंडर हो चुके हैं, होए कि नहीं होए दीदी? विभीषण चल दे। अब शुरू में लक्ष्मण जी बोले रही से, का बोले रही से, भैया इस समुद्र रास्ता मांगे का जरूरत है, निकाल धनुष बाण अवेला सुखा दे। लेकिन विभीषण कह रही से, विभीषण का कहे प्रभु जब काम हाँ हाथ जोड़े बन जाए तो काबर पेती करबे भाई है नी का। तब भगवान हाँ विभीषण ला महत्व दिस, बोला महत्व दिस, विभीषण ला महत्व दिस। और ये बात हम नीचे पुष्टि होते विभीषण ला महत्व दिस। तो देखो कबू कबू एक बात आते, एक डान दोस्त खड़े एक डान भाई खड़े। हालांकि दोस्त एक बात तो भगवान पहली मानिस भैया, भाई बात ला नहीं मानिस, काबर नहीं मानिस? तो बोले भगवान स्थापित करना चाहते जे अपन ओतका जन साम्राज्य छोड़ के जी राजा बने के फुल राजा के बाद छोटे राजा है वो तेन हाँ सबोला ठुकरा के अगर तोर शरणागति हो गए तोर कर आगे तब तोर आश्रय का बनते भैया जिन तोर आश्रम है पहले जिन हमार सन है ओकर बात ला मान ले। कोनो कोनो व्यक्ति मन कथे भगवान राम गलत कर दी, भाई छोड़ के संगवारी के महत्व दे दी की नहीं का। तो एक बढ़िया उदाहरण है देखो भैया दियो, कोनो मन राम लकीस तो कोनो मन कीस भाई हा सोना है, भाई हा सोना है और मित्र हा हीरा की, मित्र काहे की हीरा की। तो तुम्हारे सुने बड़ा छोटा लागत है ना। आखिर लक्ष्मण के बात ही सही हुआ था ना, तीन बात ला गरुड़ जी महाराज ला बतावा थे, भाई ला सोना की, भाई ला सोना की और मित्र ला हीरा की। तो एकर मतलब भाई के रेट कमजोर पर ही मान के चले नहीं, दोस्त ज्यादा पावरफुल है, सही बात है ना भाई है नहीं का। तब भगवान राम ला गहराई के साथ कोनो मन पूछी चीन कहते प्रभु का भाई हल्का है जिन अपन नवा नवा बर भी छोड़ के तोड़ता 14 साल पर वनवास निकल गए। तब वो की मित्र हीरा हीरा पहली महत्व देना पड़ते ताकि हीरा अगर गिर गए और गिर के फूट गए तो वो दोबारा जोड़े नहीं जा सके, लेकिन सोना अगर टूट गए तो सोनल गरम करके वापस जोड़े सा सकते। अगर मैं मित्र की बात नहीं मानते हो तब मित्र हो सकते मोर नाराज होती तो जिंदगी भर में नाराज रहती, लेकिन बड़ भाई है नाराज है ना तिल में किसने करके चुचियार के भूरिया किसनो करके मैं हाँ मना डार हूँ तेकर से दिन में हाँ मित्र की बात पहली माने हो। तब मित्र के बाद लक्ष्मण जी खुश हो गए, काबर पहली चाहत नहीं से पहली चाहत नहीं का कि समुद्रम बांध चली गई। तब विनय न मानत जल्दी जड़ गए, तीन दिन विद बोले राम सको तब भय भी न होई ना प्रीति। तब लक्ष्मण जी महाराज लगी धनुष बाण ला और संहार थान की हिस्से। अब लखन लाल जी खुश है भैया। तो देखो दुनिया में 3 प्रकार के चर है, के प्रकार के चर, जलचर, थलचर और नवचर। और भगवान सबबर प्रेम करते, काबर भगवान कौन है? अकारण करुणालय कृपा निधान है भगवान है, लेकिन नर लीला करा थे। तो भगवान जब धनुष तानीस तो सागर के हृदय में पीड़ था, सागर में कहा हो गए हलचल मच गए। हलचल मचीस तो समुद्र के जो जलचर है, मछली है, कछवा है, सर्प है और नाना प्रकार के जो भी है वो सब बना कहा होगा भैया आगी में दाई जले चालू हो गए। तब यह विप्र के ब्राह्मण के रूप बना के समुद्र महाराज निकली और निकल के भगवान लगा हाथ का है नहीं, भगवान ला निवेदन करा थे विप्र के रूप में कालर के सोना जो समुद्र के रसाता से जो निकलते ना भी रत्न निकलते हैं, मनी निकलते, वो सब निकाल के। तब देखो छत्तीसगढ़ी का भी नहीं लात के भूत हाथ में ये छत्तीसगढ़ी में और एक छत्तीसगढ़ी में कहा थे हेरे पर ही मारे ला तो करे मुरुक्सन, यही वाला बात लागू नहीं होगा भैया। जो मूर्ख व्यक्ति है वो मूर्ख व्यक्ति का विनय में चले नहीं, लेकिन मानस का कहते छठ सुधर ही सत संगति पाई। ता सुधारे पर कोई मारे की जरूरत है का? मगर एक देखो डांटे की जरूरत है का? बल्कि सट सुधर ही सत संगति पाई। अच्छा सट सुधरते कब? सत्संग के प्रभाव से। अच्छा राम से मिलना ही सत्संग आए। फिर किस देखो जैसे कबू कबू अमन जे चीज विपरीत दिशा को ले चल पड़तन भैया, काटही पे कदरी फरही। जैसे उदाहरण तो बहुत इतना बढ़िया बढ़िया देते मानस में गोस्वामी जी हाँ
हमन जब रामलीला खेला ना तब वो वाला उदाहरण चले, कहते वाला दादाजी है नहीं, जो फलता है वो फूलता नहीं और फूलता है वो फलता नहीं। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष ऐसी की का कतका जोरदार मानस में बढ़िया बढ़िया प्रसंग दे। तो बोले काट ही फई कदरई फरई, तो बोले जैसे केला के पेड़ ला, केला के पेड़ ला, जैसे हमन जैसे दूसरा पेड़ जैसे चढ़ गए थे सोफथन नहीं का, ऐसने कई ठलक काम करना पड़ते। जैसे उदाहरण बताता हूं, चना के भाज, चना के पेड़ नहीं आधे पेड़ का चनक पौधा, चनक पेड़ नहीं हुए। चना अगर चना के पेड़ अगर मान लो तो लग गहदाना है, ठीक है, बने मोटवाना है, तो फोक फोकला तोड़ दे, दोनों काम हो जाते, साग खाए के बढ़े के नहीं पोंग हो जाते, लड़ंग ले है नहीं का। ऐसने लाखड़ी पर घलो आते, तिवरा पर होते नहीं होती थी, तिवरा घलो का दाना है, तिवरा के फुनगी फुनगीला ये नियम है, और नहीं कर बेता वहाँ नहीं हो फल ही जरूर। लेकिन केला में भी विशेषता है, जब तक के केला के फल पेड़ नहीं काटे जाए तब तक केला में फल नहीं लगे। जैसे करोड़ों जतन कर ले व्यक्ति है, लाख जतन कर ले, करोड़ों जतन कर ले, बिल्कुल अनहोनी वाला घटना है। बस वही बात, विनय न माने खगेश, जैसे विनय न माने खगेश सुनो, डांट ही पे नौ नीच। जैसे एक जो नीच व्यक्ति है बोला क्या करना पड़ते, डांट पड़ना पड़ते। और मानस के सबसे विवादित प्रसंग कही दू हिच कर, मानस के सबले बड़े विवादित प्रसंग आए जेला आज आदमी ये पंक्ति उठा उठा के वामपंथी मन, कोई ईसाई है जरी हिंदू धर्म का खंडन करना चाहते। खास तौर पे सुनो हो मोर भैया दियो जवान भाई बहन, मोबाइल में भी आजकल दिए जाते, यही सबसे यही करके प्रसंग का ढोले गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हालांकि यहाँ 58 में लिखा है, लेकिन अगर जिन मूल बात है ना 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर के लाइन में लिखा है भैया। कैसे लिखा है, विनय न मान, जल्दी जड़ के सीधा सीधा देखो, यहाँ लिखी विनय न मान खगेश सुनो, डांट ही पै नौ नीच। नीच व्यक्ति हा, जैसे छत्तीसगढ़ी कहावत है, चल बढ़िया कविता बोलते, जो झुकता है वही इंसान है और अकड़े रहना मुर्दों की पहचान है ना मैया। सही नहीं लाई, देखो ज्ञानी लड़े ज्ञान से तो अंग अंग भीग जाए, और मूर्ख बखुड़ा से कार ले मूर्ख कांड फूट जाए। ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ी के एकदम लुकोक्ति कहावती है नहीं का। तो जैसे बस एक अगर सीधा सीधा अर्थ देखा जाए तो ए सीधा ये सब एक तो बात बहु तक है नहीं, तो बास बहु तक है तो बोले नौ नीच, नीच व्यक्ति। तो नीच कौन लगा ही होगा, नीच कौन लगा ही देखो, एक धन गया कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो नीच के अर्थ का है, नीच के मतलब सीधा देखो भावार्थ बदला जाते ना भाई। भगवान को ने अस समर्थ रुगुनायक, जो जड़ को चेतन करे, चेतन करे ही जड़। भगवान को ने जो जड़ को चेतन भी कर सकता है और चेतन को जड़ भी कर सकता है। अच्छा देखो भी यदि हो यहाँ सागर हा भगवान राम के रिलेशन के घलो है नाम से, कमल, कमल के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मार्ची, मार्ची के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा मनु, मनु के बेटा व्यवस्थ, व्यवस्थ के बेटा इच्छाकुल, इच्छाकुल के बेटा ब्रिकुच्छी, ब्रिकुच्छी के बेटा अनयना, अनयना के बेटा पृथु, पृथु के बेटा चंद्र, चंद्र के बेटा जुगनाथ, जुगनाथ के बेटा कुबल्यास, कुबल्यास के बेटा द्रिलहास, द्रिलहास के बेटा हर्षय, हर्षय के बेटा त्रिशंकु, त्रिशंकु के बेटा राजा हरिचंद्र, हरिचंद्र के बेटा रोहित, रोहित के बेटा विजय, विजय के बेटा चम, चम के बेटा भरूक, भरूक के बेटा वृग, वृग के बेटा बहुक, बहुक के बेटा सगर, सगर के बेटा अड़भुजस, अड़भुजस के बेटा अस्मात, अस्मात के बेटा दिलीप कुमार, दिलीप कुमार के बेटा भगीरथी, भगीरथी के बेटा कौकुस्त, कौकुस्त के बेटा नाभि, नाभि के बेटा अप्पत, अप्पत के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, तेकर बेटा राम। बोल राजा रामचंद्र की राजा सगर के काकर सगर के अगर नाम भी देखा जाए तो भगवान के कुल के। अच्छा सागर कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं भैया, जब दुनिया वाले मन जान गई स्वीप्रधेनु सुर संत लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जब ते जान न रहे कि ये भगवान चराचर जगतपति हा अंसन सहित मनुज अवतारा, जब सबो जान देखो भी यदि दोहा क्रमांक 186 के आसपास सब देवता मन की से धरती में यहाँ गौ माता बन के गई से भगवान से अवतार ले रावण के अत्याचार में हमारे हृदय पिरा गए इसी की कहनी तक सागर ला पता नहीं रीस होईगा, सागर धरती बहिर में का
धरती से लगे नहीं गा। जब धरती की तब भगवान वो दिन एग्रीमेंट में बता दरी से जनी डर पे उमन सिद्ध सुरेसा अब लगे धरो मैं नर भेसा हनी ता मैं ताहू का हाथ होगा कथे काकर खराबेगा कथे एग्रीमेंट हो गएगा काकर घर एग्रीमेंट हो गए कथे त ध्यान सुनो दाई काश्यप दीति महातप किन्हा तीन को मैं पूरब बर दिन्हा तेन दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट ही नर। अब ये भगवान जगह जगह बताते कौशलेश दशरथ के जाए तब सब जन जाना तरी से सागर नहीं जाना तरी से जान वो देखो एक मनु स्मृति में बढ़िया श्रुति लिखा है देखो भी वो राज रामचंद्र की जय हो। अलग अलग प्रकार के होते भी यदि गलती देखो ए दीदी भैया उधर मनु स्मृति गलत ठहराता कभी पढ़े कोशिश नहीं करें जाने की कोशिश नहीं करें। मनु स्मृति की सजा क्या है उदाहरण देता हूँ ये हमारे महाराज जी मन बैठे रीत झनकर वो महाराजे मले रिलेटेड उदाहरण रहते कैसे नहीं बता कई जन महाराज जी को नहीं मन बैठे ध्यान सुना रहा है। देखो जब एक कम अक्ल के आदमी है कम विवेकी आदमी गलती करते ना देखो 4 वर्ण माटी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र उहीज गलती ला शूद्र करी ता ओला 1 कोड़ा मार पड़े और उहीज गलती ला ब्राह्मण करे तो ओला 100 कोड़ा मार पड़े। कारण का है कारण का कहना चाहो समझा तू अपन है जेन हा अनजान में गलती करत है जेकर कर विवेक नहीं है तो समझ आते लेकिन जेन हा जानबूझ के गलती करत है सबो लाते हैं सजा के हकदार है कि नहीं है भैया। और समुद्र क्या है तो समुद्र सब कुछ जानते हैं कि ये चराचर जगतपति है फिर भी वहां विनय न मानत जल्दी जड़ बन के बैठे। हालांकि जल तत्व है भैया लेकिन जड़ तत्व में चैतन्य डालने वाला तो राघु में प्राण प्राण के जीव सुख के सुखराम जेन है ये स्थिति जल पावक गगन समीरा पंचरथित आदम सैरा। अगर ये शरीर ला ए भैया ए नोनी बोल राजा रामचंद्र की जय हो। बेटी ये शरीर के तत्व से बने हैं के तत्व से 5 तत्व से तय 5 तत्व भर रही चल जाही का 5 तत्व हमर शरीर चल जाही नहीं चले। 6वां तत्व के होना जरूरी है और 6वां तत्व क्या है गरुड़ पुराण कहता है जीव शिव है शिव जीव है जीव शिव है शिव जीव है पचरतन के चोलाए जाना तोला मोलाए हो डोरी सांस के पदे बम भोला ले हो डोरी सांस के पदे बम भोला ले। शिव जीव है जीव शिव जीव है जीव शिव है पचरतन के चोलाए जाना तोला मोलाए डोरी सांस के पदे बम भोला ले डोरी सांस के पदे बम भोला ले। आत्मा ही जे परमात्मा ही जे आत्मा तो ये शरीर ला चलाए बर भी कहा चाहिए 6वां तत्व अर्थात आत्मा तत्व है नहीं भैया। तो बोले जब जाना थे सब कुछ तब खगेश तब कहना पड़ी कौन ला काग भुसुंडी जिला गरुड़ महाराज जेन नीच होते नहीं जानबूझ के गलती करते ना ऐसा गलती करने वाला जब तक कहते नहीं डांटते तब तक वहां सोच बाय रत्तम रेंगने वाला नहीं है नहीं। तब ये कहना पड़ी भैया ढोल गवान आवन ये प्रसंग में चर्चा कर बैठे छोट गुण भजन के आनंद माया के तरिया अदम गहराना काकर बेसंगी कैसे हो ही ना। कैसे धोआवेना का सवरिया मोर माटी के काया माटी होई ना
कर बेसंगी कैसे होई ना। रदा सरग के गढ़ेल पड़े ही ना, हरे हरे गढ़ेल पड़े ही ना। हाजी हाजी गढ़ेल पड़े ही ना। राजा हो या हो जी भिखारी मरेल पड़े ही ना। हाजी हाजी मरेल पड़े ही ना। हायरे हायरे मरेल पड़े ही ना। ये ला कैसे बचा देना, कैसे धोआ देना का सवरिया मोर। माटी के काया माटी हो ही ना, का कर बेसंगी कैसे हो ही ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मने कर चरण माए, एकर चरण माए। हाँ रामा एकर चरण माए। साधु संत ला कौन कहे देवता धमी घलो आए, देवता धमी घलो आए। हे रामा देवता धमी घलो आए। तुरपुटा करम लाते हैं तुरपुटा करम लाते हैं जगा जा बिना। तुरपुटा करम लाते हैं जगा जा बिना। महतारी मोर हरि भजन गाले बिना, समवारी मोर प्रभु भजन गाले बिना। राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी, राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी। तेरे पावन चरणों में मेरी हर खुशीना, तेरे पावन चरणों में मेरी हर खुशीना। तेरे पावन चरणों में मेरी हर खुशीना, तेरे पावन चरणों लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। कांटा ही पे कदेरी पर रामा, कांटा ही पे बदेरी पर रामा। मोटू चक्कर को ही सिंच हो रामा, मोटू चक्कर को ही सिंच हो रामा। विनय न माने खग सुनो रामा, विनय न माने खग सुनो रामा। कांटा ही पे नाव नीचे हो रामा, कांटा ही पे नाव। प्यारे लाख जतन कर ले, जैसे केला के फर में लाख पानी डाल देते हैं, कद को सिंचाई कर, लेकिन जो अगर प्रक्रिया है कांटे को नहीं कर तब तक फलने वाला। इसी तरह ये पांच को, किसको? पांच को। अब सीधा सीधा नीचे आ गया, कहां? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी।
प्रभु फल किन्हे मोहि सिख दीन्हि मर जादा पुनि तुम्हरे किन्हि। अच्छा अब देखो, बोल राज रामचंद्र की जय हो। कौन हा कहा थे और कब कहा थे, ये महत्वपूर्ण बात है भैया दीदी को। देखिए कहने वाला कौन है, स्वयं जड़ तत्व, अर्थात जड़ तत्व मतलब स्वयं समुद्र कहा थे। क्या कहा थे, प्रभु फल किन्हि मोहि सिख दीन्हि। प्रभु बल, प्रभु मोर ऊपर दे कृपा कर दे प्रभु, मर जादा पुनि तुम्हरे किन्हि। मतलब मोर ऊपर दे कृपा करे भगवान, काबर की इसकी हम जड़ तत्व मना होता है इसने। तो बोले पांचों चीज रखी भैया दीदी, देखो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब देखो ये बहुत विवादित प्रसंग है भैया, ये प्रसंग में ना बहुत ज्यादातर टिप्पा टिप्पणी होत रही थे। कई जन मना मानस में ऐसा लिखा है, मानस में ऐसा लिखा है, इसे लिखे भैया मानस ला पढ़े बर जब तक के बड़े बड़े सनिध्यता के वो दाई हो आधा घंटा बैठ जाओ नहीं बनी वो का है, मजबूरी हो जाते कभू कभू गुरुदेव कभू कभू हंसाए गुदगुदाए वाली, इसने मैंने दिमाग होते खराब। हाँ ना, और मैं एक गुरुजी बैठे के बिल्कुल हंसी मजाक नहीं करते, मैं भी 1 घंटा तुम्हारा हा करके भगा देते, सही था ले नहीं करूंगा इसे कह लगती। क्या है, इधर गुरुदेव बैठे हैं देवांगन जी, जब हम छोटे थे तो जब हमारे एरिया में जाए ना दीदी तो एक वाणी सुने पर हम तरसत रहा। मैं बहुत लड़कापन से सुने, बड़ा जोरदार ताली बजा हमारे गुजनी गुरुदेव पर, क्योंकि मैं बहुत अक्सर से जानता था जे समय लगभग गुरुजी की दाढ़ी में छह नहीं भागे से। अब तो 84 धुन के साल पार गलोगे कहाँ थे ले हैं? तो चलो एक बार बोल राज रामचंद्र की जय हो। ओ बिटिया ओ भाई मेरी ओर ध्यान से सुनिए, मैं कथा खासकर विवाहों के लिए कहता हूँ, बुजुर्गों के लिए नहीं कहता। बुजुर्ग लोग तो चाहे भैया जितना सीखना थे सीख गए, मैं अपने जोड़ या अपने से छोटे भाई बहनों के लिए कहता हूँ। हमारे स्कूल में हमारा क्या पढ़ाया जाते ऐसने विवादित प्रसंग में देखिए आज धर्मांतरण किस आधार पर की जा रही है, बस इसी पंक्ति को लेकर के। ओ दीदी ओ भैया हो, हमन का करथन, हमार लइका ला अंग्रेजी मीडियम भेजतन, कहा ओ ईसाई मन के चर्च वर्च वाले मन पढ़े बात, ठीक है भाई। कन्वर्ट कैसे किया जाता है ध्यान से, इसी शब्द को लेकर के मैं बता रहा हूँ। कन्वर्ट कैसे करते हैं नहीं देखा रहा, आधा बीच में बस ला बेमे तरह जाना है होला, आधा बीच में बस ला लेके रोक दिस, कौन है ड्राइवर काकर सन सेटिंग है वो फादर सन, और वो अंग्रेजी पढ़ी है, मला आज तक ये नहीं पता है स्कूल के फादर कौन है और घर के फादर कौन है। एक आदमी 2 फादर बोल रामचंद्र की जय हो। सही नहीं कहा, लड़का कंफ्यूज जाता, लड़का कंफ्यूज जाता देखा, घर में आते तब वो फादर पढ़े जाते, ई जो फादर लड़का समझ नहीं बात कौन ला फादर कान की। तो ये याद रखिए, ये चादर फादर को अपने को रिश्ता उनसे नहीं रखना भैया, किन से, चादर वालों से और फादर वालों है नहीं भैया। अपन तो भगवा वाले हैं, क्या वाले हैं, इधर महाकुंभ लगा हुआ है देख रहे हो, हम लोग क्या वाले हैं, भगवा वाले। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर मन के खून जरूर पानी हो गए भाई, इतना चर्चा तो आदमी खून आदमी दौड़ जाना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय हो। आइए मैं कन्वर्ट इसी से कन्वर्ट की बातें बता रहा हूँ। बच्चों में कैसे डाला जाता है कि हमारा यीशु प्रभु बड़ा है। ड्राइवर और वो स्कूल के अंग्रेजी मीडियम के टीचर है ओकर सेटिंग नहीं देखा रहा भैया, ठीक है बेटा आप अपन अपन लड़का सुधारो। वो मन का करते आधा बीच में ले ही रोड में और गाड़ी ला बंद करवा देते काला बस ला, और लड़का वाला का करते वहाँ टीचर, अरे जो जिस देवी देवता को मानते हो उसको प्रार्थना करो, ऐसे की थे। कोई कोई मन हे बजरंगबली बस चालू हो जाए, हे गणेश भगवान चालू हो जाए, हे दुर्गा मैया चालू हो जाए, से कहा थे। अब वो चालू ड्राइवर के हाथ में हुई ना, चाबियों के हाथ में तक तहान चालू नहीं हुए। तब एक गुरुजी मैं का कही जानता तो टीचर है तेरे मन अंग्रेजी मीडियम के, देखो देखो तुम्हारे देवी देवता बलावत कोई असर। अब चलिए प्रार्थना करिए और हालेलुया बोलिए, जय यीशु बोलिए और गाड़ी चालू होगा कहीं। और वो मन ऐसे ही करी सट ले रोगा स्विच ला मार देते, गाड़ी है चालू हो देते। तो लइका मन लगते कि हमार भगवान में पावर नहीं है, ईसा मसीह पावर है। ऐसे बातों को आप अपने बच्चों को सिखाइए। और इस पर चलिए हमारे स्कूल में कहा पढ़ा है, विकास की परंपरा, का परंपरा, विकास की परंपरा काकर दार्जिल की काकर, और दार्जिल के हिसाब से पहली मन के मनकारी से हाँ तू ही मन हो बेंद्रा के लिखा हमन हम मानस के अनुसार आखिर लाख 84 लाख क्यों नहीं हमारे शास्त्र में बताए गए। तब ढोल गंवार देखो भी दीदी ढोल ना देखो, बोल राज रामचंद्र की जय हो। ये हमारे ढोलक वाला ढोल बजाते दिखत नहीं दिखते, ताड़ना के अलग अलग अर्थ होते, सकल के भी अलग अलग अर्थ होते। जैसे यहाँ यमक लगते, का लगते
नमक नहीं कहा था, यमक नोनी यमक का लगते, ध्यान सुनिए भैया, यमक लगता है। यमक के मतलब जान रहे, यमक अलंकार जब दो वस्तुओं पर एक ही शब्दों का बार बार पुनरावृत्ति हो, आवागमन हो, तो यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक, कनक मतलब सोना, कनक मतलब एक कनक के मतलब धतुरा। कनक कनक ते सौ गुनी, माधक ते अधिकाय, जो खाए बौराए जगत में, जो पाए बौराए। एको झला ते अत्या कन धतुरल पीस के खवा दे, उहु बौरा दे। एको झला ते अत्या कन सोना दे दे, उहु बौरा दे। हम तुम्हार पी पर भट्ठा हानी ए बाई पासला नहा के बाद कोनो मोला अत्का बड़ सोना मिलती जी, मेद में मोर दादा नहीं आती सी रामायण पढ़े। मैं वापस घर भाग जाते हूँ, सोना दिखा बर आते हो का नंगा लेते हो तब। तो ताड़ना के अलग अलग अर्थ है। देखो ताड़ना के अलग अलग अर्थ है, सुनो। एक ताड़ना का मतलब थपकना भी होते, एक ताड़ना का मतलब होते मारना, एक ताड़ना का मतलब होते कसना। तो कौन व्यक्ति बर या कोकर बर कौन से ताड़ना उपयोग किए जाइए हमला पहले मालूम करना पड़ी। जैसे ढोल के लिए कौन से ताड़ना का उपयोग होगा, ठीक है। अच्छा देखो, ताड़ने का मतलब इसने मारना नहीं हो, ताड़ने का मतलब कई जना मतलब दुख देता नहीं, वही ताड़ना की थे, ठीक है। तो ताड़ना अलग अलग, जैसे अब जहाँ रामचरितमानस लिखेगी ना, वहाँ ताड़ना के एक अलग शब्द है भैया दीदी हो। वहाँ मन कहा कहते, ओई ककवा हमले लड़कन को थोड़ी ताड़त रही हो। ध्यान सुना, हमरे लड़कन को थोड़ा ताड़त रही हो। ताड़ना का मतलब देखना भी होते, ठीक है नहीं, नजर रखना। तो अलग अलग अर्थ हो, इसके नहीं हो। अब आइए ढोल पर, गंवार पर, शूद्र पर, पशु पर और ये नारी पर कौन कौन से ताड़ना उपयोग होते, बोले राजा रामचंद्र की जय हो। क्योंकि सुना हूं डांट ही पे ना नीचे, डांटना ही नहीं, तो डांटे के अलग अलग अर्थ हो सकते भैया। चलो देखो, ढोल के लिए कौन से ताड़ना उपयोग हुई, तो ढोल में दोनों उपयोग होते। जब तक अब तो खैर नट वाला हो गया, हुल कसना पड़ते, पहले इसे रस्सी में कसे है नहीं, अब यह नाल हो गया है नहीं, पहले ढोला खाए ना तो रस्सी में इसे कसे। हाँ, और हमार बाबा मना ना पहले राम सप्तक गायनी गुरु जी हमन जान लेकर हाँ, तब ओमे ना ओमन एहे रखा इसे लोहा के बना रहा, इसे खींचे ऐसे चूड़ी खींचे बरगा, और अंकम अब आजकल के ढोलक वाला बजाए नहीं है, ओमन ऐसे ऐसे बजाए, इन्हें ऐसे ही लगा। तो ढोलक ला कसना पड़ते, क्या करना पड़ते, तो कसे के भी तरीका है। जब तक के ढोलक ला शास्त्र सम्मत, शास्त्र सम्मत मतलब जो 7 प्रकार के सुर बताए गए हैं, जैसे ताल बताए गए हैं, शास्त्र सम्मत अनुसार जैन सुर में मोला गाना। जैसे मैं अभी 2.5 स्केल में गावत हूँ भैया, अभी हमारी मंडली है 2.5 स्केल में बताए, और 2.5 स्केल में बांधे पर वो ढोलक ला कौन से सुर में कसना है वो महत्व रखते। जब ढोला ऐसे मारे घरों नहीं बाजे, ऐसे मारे बाज यही एला शास्त्र सम्मत जो प्रकार के त्रिताल या चौताल या जो भी त्रिकिट लगाए गए हैं, वो अंदाज में ताड़वे तब ये ढोल सुर में बोली ही। और अगर एला नहीं थपटत रहे तो ये ढोल बेसुरा हो जाही। क्या हो जाही? बेसुरा। अगर इस ढोल को समय समय पर नहीं मारोगे, समय समय पर नहीं थाप लगाओगे, तो ये ढोल रखा रखा क्या हो जाएगा? बेसुरा हो जाएगा। तो ताड़ना वाले, थपकना वाले, कसना वाले एक रे बार लागू हो। इसका कर बार ढोला। गंवार के लिए एक उदाहरण ए भी दियो। गंवार कौन लगी थे? खातो नहीं खाओ गंवार फल्ली चुचुटिया। गंवार कौन लग रहे देखा था मैं एकदम मोर उदाहरण एकदम सरल थे भी मैं एकदम जे गावे यही चरित संवारे ते ही चाल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी तेने सुर पर मानस अधिकारी। देखो गंवार कौन लग गई? ए गुरुजी भैया वो खास तौर पे देखो मैं मोर उदाहरण देता हूं, ठीक है? मैं दूसरा का कर दूं भैया है नहीं का मोरे दे तो मान लो मैं गंवार हूं। मैं कौन हरो? गंवार हूं। औ मोर दादा हम मोला खेत जाल बोलिस। ध्यान सुनत रहो, ठीक है? गंवार कौन लगते? मोर दादा मोला खेत जाए पर बोलिस। कैसे बोलिस? ए बेटा बंटी जात रे खेत ला देख के आवे, ठीक है? मैं साइकिल में दौड़त गया, दौड़त दौड़त आ गया और दौड़त आयो और दादा के दादा दादा काहे बेटा मैं खेत ला देख के आ गया तक खेत में पानी है नहीं है रे। दिमाग खराब करता ते मोल पानी कहां देखेल बोले रहे यार? खेत मोला खेत ला देखेल बोले रहे यार। अब मैं खेत ला देख के आओ, चल जा पागल पानी देख के आवेगी। अब मैं फिर चल दे फिर पानी देख के आ गया दादा 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 मैं पानी देख के आ गया तक कहूं कर बीला भरका वरका है कारे मोंगा फूटे था नहीं डोकरा का के दिमाग खराब करता ते मोला मोंगा थोड़ी देखेल बोले रहे यार, ते मोला पानी देखेल बोले रहे यार।
सही बात नहीं। तो ये गंवार व्यक्ति के पहचान है। जब कोई गंवार जिस आपको लगता है कि इनकी बुद्धिमत्ता थोड़ी कमजोर है, तो जो उसको बहुत बारीकी से समझाओ इसको। नहीं तो खेत देखना में सबो शामिल हो जाते, पानी है तो नहीं है, बोगा है तो फूटे इधर है इसके लिए भैया। तो ये गंवार व्यक्ति है। तो जब भी किसी गंवार व्यक्ति को कोई काम सौंप रहे हो तो उसे क्या करते रहिए, अपने नजर पर ताड़ते रहिए। इनके लिए नजर रखना वाली बात है। वो काम ला सही करे धन नहीं करे। गंवार व्यक्ति जा रहे खेत में दवाई सीध देवे के, अब वो धान हम बने पोटराए के लिए हो गए है, तेमे वहां निंदा नाशक ला सीधी था, वो धान हमर नहीं जाई। अरे थोड़ा नजर रखना है भैया, बुद्धा तैयार का तैकर पर ताड़ना वाले बात है। ठीक। दूसरा शूद्र। शूद्र कौन लगे जाते, किसी अछूत व्यक्ति को शूद्र नहीं कहा जाता, याद रखना। ये हमारा ना भाई भाई ला लड़ाए बार ये बात रखेगे। हाँ, मनुष्य जन्म जाता है शूद्र वेद पाठी दीजते, इंसान पैदा शूद्र ही होता है भैया। तो कोई शूद्र अछूत व्यक्ति नो है। जिनमें बौद्धिक क्षमता बड़ा है, ज्यादा ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। जो वाव से ताकतवर है, जो सैन्य काम करता है, वो क्षत्रिय है। जिनकी कुशल बुद्धि व्यापार पर चलते हैं, वो वैश्य है। और जो इन तीनों में कमजोर होता है, जो सबका बात मानता है, वही शूद्र है। जो सबका सेवा करता है, सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है। तो शूद्र मन के एक विशेषता बता दाई हो, घर में नाते 50,000 की गड्डी छोड़ दे, ध्यान सुना था। तो जो सच्चा शूद्र है, आजकल के बेईमान व्यक्ति नहीं कहा तुम्हें, हाँ, ये सच्चा शूद्र की बात होते, शास्त्र सम्मत है। ये 50,000 के गड्डी हाँ कामे मारे टेबल में मारे और शूद्र आदमी है, झाड़ू पोछा लगा तो घर में, ठीक है, सेवा करे बर गए चल भाई अब मोर काम में मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, मोर रोजी मजदूरी नहीं का। तो वो 50,000 के गड्डी ली अपन तो नहीं धरे, काबर बेईमानी नहीं करे। मैं शूद्र हूं भैया, मोर काम सेवा करे के जतका भगवान देते ततका में मैं मोर जीवन चलूं। ओकर कर्तव्य ये बनना चाहिए ना कि ये 50,000 ला कहूं कर बने रख देता हूं, हमारा सेठ ही दान दूंगी के होना चाहिए, होना चाहिए। तो नहीं, शूद्र व्यक्ति और हाथे नहीं लगा। शूद्र व्यक्ति बहुत कटस्थ होता है। पर नारी मां समान, पर धन पत्थर समान। दूसरे के धन को हाथ लगाना भी नहीं चाहता। तो इसलिए जब शूद्र को काम सौंप रहे हो भैया, तो तुम्हारा ऐसा कोई कीमती चीज कहीं पे पड़ा है क्या, इस पर आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब पशु के लिए खींचना वाला ताड़ना। दीदी, सब किसान घर के लइका हो, का लइका हो, तुम्हारा मालूम है बैला ला नाथ थे, बैला नाथ थे नहीं वो। अच्छा, हमार गुरुजी तो एक थे, जिस गांव में गौ माता नहीं होगा, जिस गांव में नंदी नहीं होंगे, उस गांव में वीर सपूत पैदा हो ही नहीं सकता, वीर सपूत पैदा हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रत्येक घर में एक गौ माता होनी चाहिए, गांव में एक नंदी होना चाहिए भैया। तो ये बात है। पशु ला कैसे करना पड़ते, ताड़ना पड़ते, खींचना पड़ते। जैसे गाड़ा में चढ़ाना मना, पहली देखबे कैसे नोनी, तुमन दौरी जानते बेटी, दौरी दौरी ले कहा पथरल जान, दौरी जान रहे हो, बताओ तक दौरी का पहली दौरी फांदे है नहीं का, ठेला में धान मीजे, गाड़ा में धान मीजे। मोर पक्का सूरता है, मैं 4वीं क्लास पढ़ाते रहो, ठेला में चपका के रहो, चढ़े गए पहला भाग दीता का। ओ शंकर भगवान की जय हो। तो देखो भैया दीदी, देखो जानवर को भी अपने आपस में करने के लिए उसको खींचना पड़ता है। जैसे बखा दे वो जगते नहीं, कैसे गाड़ा में बैठे बैठे व्यक्ति मानो जैसे स्टीयरिंग ला कंट्रोल करते नहीं, डेढ़ी डान मोड़ना है ता जेवनी डान मोड़ना, जेवनी डान के खींची एला ढीला करे ता गाड़ा बैला अपने अपन। तो इनके लिए कौन सा ताड़ना लगेगा, खींचना वाला ताड़ना लगेगा। कौन सा, खींचना वाला। अब आइए नारी के ऊपर, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद प्रसंग है भैया, नारी के ऊपर वो चर्चा कर दो। मैं नारी, ए बहिनी, नारी ला कैसना ताड़ना चाहिए, मारना चाहिए। कई जन मन कहते हैं नारी को मारने की बात, कौन पागल मूर्ख कहता है यार। कभी तुमने गोस्वामी की लेखनी को अंतास्करा में पढ़ा है, कभी गुरु से बैठ करके इसका शिक्षा लिया है भैया। गोस्वामी जी के लेखनी बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ी, बहुत बारीकी से सुनना पड़ी, तब तो ना समझ आई। ऐसे ऊपर सुन ऊपर कहीं दूंगा तो समझ आने वाला नहीं है। मानस तो अतका हार्ड ग्रंथ है, भागवत से भी ज्यादा, देवी पुराण से ज्यादा, शिव महापुराण से ज्यादा। ओ भैया दीदी, मोला लगे कि पहली पुराण मन ज्यादा कठिन है, नहीं, रामचरितमानस ज्यादा कठिन है। अगर मैं कहा तो ये प्रसंग मैं अलग बोलूं, आप बोलू था, मतलब आप जितना बार पढ़ते जाओगे तो उतना ज्यादा इस पर नया नया चीज दिखते जाएगा। ये मानस है भैया। आइए ए दीदी, नारियों की बात, ए बहनी, ए बेटा,
लुक एट मी, मेरी ओर देखिए ऐसे। यदि देखो न बेटी, तुम्हारे मन के प्रसंग चलते हो, तुम्हारे असला नहीं आजकल दोका मन हम मुसलमान हम नाम ला बदल बदल के तुम्हाला भ्रमित करते हो। तुम मनुष्य ने हबो मैं ए दीदी भैया हो, हमारे युवा बच्चा बिगड़ रहे हैं ना, इसमें वो बच्चों की गलती नहीं है। हम उनके बड़ा हम जो उनके भाई हैं, उनके माँ बाप हैं, हमारी गलती है, ये बच्चों की गलती नहीं है। बच्चों के ऊपर आपने कभी ध्यान दिया? मेरी बटिया क्या कर रही है? मैं एक निवेदन कर दूं, मोर बात कड़वा लागी। जे लड़की या लड़का के मोबाइल में पर्सनल पासवर्ड है जो घर के कोई नहीं जाने, तब ते समझ ले तो लड़की लड़का गलत काम करना चालू। भैया हमरा मन तो है, हमरा मोबाइल हमारे मोबाइल तो सार्वजनिक हमर सब लेके धरे थे, जेला खोजा थे, हमला डरे नहीं यार। अच्छा रख ठीक है, कबू जेब में दबे मत के, लेकिन वो पासवर्ड तोर माल मालूम होना चाहिए, तोर भाई होना चाहिए। तो ना ही वो गूगल अलग रही, गैलरी अलग, पासवर्ड रही, कहाँ साबित करना चाहते हो करके? तो यही हमारी बेटियां बिगड़ी। अब चलिए सुनिए मैया, एक बात सुनो, नारी के लिए कौन से दीदी, कई बार आजकल एक गुड्डू कंप्यूटर वाले गुड्डू कंप्यूटर चलाए कुछ नहीं हो, माना सुने करो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझना है। कई गाँव छठी जाबे नहीं गुरु जी, तब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई कथले, पुत्र रत्न वही पुत्र कुल में कुल दीपक हो सका थे, पुत्री रत्न वही है निका, पुत्र रत्न नहीं हुए। एमन कंप्यूटर में इसने लिख देते पुत्र रत्न प्राप्ति। और वो राजा रामचंद्र की जय हो। बेटी कौन है देखो नी, बेटी हा अनमोल रत्न है, कहा रे अनमोल रत्न। बेटा हा गिट्टी पथरा सीमेंट, गिट्टी पथरा राड सरिया, ये मतलब कहूं कर छोड़ दे, जंग लगी तब बोले एक दिन घर में काम ही था आई जई है नहीं, लेकिन बेटी मन का है अनमोल रत्न है, गहना है। जैसे देखो दीदी समय के अनुसार चलत हो, दीदी तुम ना के दे 40,000 के झुमका, 1 लाख के गुलू बंदरा कामे लाकर कामे डालतो, लॉकर में गोदरेज के भीतरी वाले कहूँ, इससे कपड़ा अंदर वाले 50-60 हजार 1 लाख 2 लाख के गहना तुम तिजोरी में रखो। और हमारे बेटी मन का है अनमोल गहना है। देखो दीदी आधा रात की 12-1 बजे रात की एक लड़का है ना बेमे तरह रेंगत आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। वहीं एक बेटी को 10 बजे रात को अकेला आने दो, 4 लड़का मिली तो लड़का कुछ नहीं करे, 2 तमाचा मार के छोड़ दी, लेकिन मोर बेटी मिली तब धन गया कुछ गया, शरीर गया कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। एक बेटी मतलब का कहेगी, बेटी जब छोटे है तो पिता के सानिध्य में रहे, पिता नहीं है तो अपने बड़े भाई अपने बुजुर्गों के सानिध्य में रहे, शादी हो गए तो पति के सानिध्य में रहे, अगर पति नहीं है तो और अपने घर के जो अग्रज लोग हैं उनके सानिध्य में रहे। मतलब घर के व्यक्ति ला ये पता होना चाहिए मोर बेटी कहाँ आते कहाँ जाते। काबर एक बार बेटी के दामन में यदि दाग लग गए ना बहिनी, तो वो कबू छूटने वाला एकड़ से दिन। नारी वर कौन से ताड़ना, तो बोले नारी ला हमेशा सदैव नजर में रखना चाहिए, क्योंकि कब किस दुष्ट की नजर लगे अत लिखे हैं, शकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना तो है नहीं भैया? तो भैया ये चीज बहुत बार की से जाने की जरूरत है। तेकर से दिन की हिस्स की कभू कभू ये ताड़ना शब्द उपयोग किए जाते, तो ताड़ना अलग अलग जगह में अलग अलग उपयोग किए जाते, ना कि बेटी मला मारे के ना तो बहू मला मारे के। देखो नो नी सिर्फ लिखा भर में मत जाया करो, बोल शंकर भगवान की जय हो। कई बार आप मन का करते मालूम है? अच्छा ये बताओ, एक उदाहरण दे तुम्हें, ए भाई लिखित के ऊपर देखा रहो, लिखी में ध्यान दे, बोले सदगुरु भगवान की जय हो। ए भैया दीदी हो, एक सब जन बैठे थे मना स्वर्ग जाना चाहतन ते नीचान, मरे के बाद कहाँ जाबो, कहाँ जाना चाहतन, कहाँ जाना चाहत हो, तो चलो न मरबो बिना मर के स्वर्ग चल दे। हमर सबके लालसा है मरे के बाद हमन कहाँ जान, स्वर्ग जान। हमर दादा परदादा हमर दादी दादा मरे तो हमन कहाँ जाए, कहाँ जाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, मान लो हमार मोर दादा हम मर गए, कौन मर गए, दादा। सुना रहा मोबाइल देखो, मान लो कुछ देर के लिए, ठीक है। एम कागज वागज मोर पास हनुमान चालीसा एक ठन चलो, ए मोर परमानेंट थे देखा ए हमर दादा मर गए, ठीक है भैया दीदी हो, तो एम का इसने कार्ड छपवा था, शोक पत्र एकले करी बड़े बड़े हनुमान चालीसा दे दे ए में उल्टा दिखा सफेद छपवा था नहीं, ओम काली कार्ड दे शोक संदेश या शोक पत्र, ओम काली कार्ड मालूम है अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ा है
कि मेरे पूजनीय पिताजी स्वर्गवास तब तू ही मन तो अभी कहा रहे होगा हमारे दादा मरे के बाद स्वर्ग जाना चाहिए के तब बने स्वर्ग चल दी तब अत्यंत दुख लिखे का बात है अत्यंत हर्ष के साथ सूचित करना है पढ़ लिख होना भाई तो अंतिम लक्ष्य है स्वर्ग जाए के हमारे दादा जाए के स्वर्ग तब बने जी यहाँ जाने थे वहां पहुंच गए तो हम दुखी मनाए का बात है फटाका पड़ मोर दादा स्वर्ग चल दिए भैया ये लिखावट के समस्या आपला समझना है मतलब लिखने वाले ने लिख दिया लेकिन उसकी भावार्थ को आपको समझना है बोले ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ू के अधिकारी सकल में भी दो अर्थ है नोनी सकल में भी दो ठन है एक सकल के मतलब गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला एक सकल के मतलब चेहरा होता और एक सकल के मतलब संपूर्ण होते बोल राजा रामचंद्र की जय हो। एक सकल के मतलब संपूर्ण सब तो यहाँ काका के जनवर सकल लगाई एक वचन दुई वचन तीन चार पांच इसो ही का एक पर एक वचन दो पर दो वचन और तीन या तीन से अधिक होने पर बहुवचन और बहुवचन जहां लग गए वहां का लगी संपूर्ण या सब तो सीधा सीधा सकल तो पांचों सकल के अर्थात संपूर्ण के ये पांचों के लिए सकल ताड़ना अब ये जो ताड़ना शब्द है 13 अलग अलग बार अलग अलग ताड़ना के उपयोग हुई बोले कैसे छैहा भुयाला छोड़ी जवैया ते थीरा बे कहाँ रे ते सुख पावे कहाँ रे पंछी उड़ा थे अगा विकेशम करे थे हुआ धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे ते सुख पावे कहाँ रे। ए भैया दीदी हो वो डाला देख लो आओ विदेश में नौकरी करो दूसरा गांव रहो कहाँ चढ़ाओ भैया लेकिन कुछ करना है ना तो अपन गांव के रजगढ़ माटी वर्कर ये माटी वर्कर भैया तोर काम सन तोर नाम हाँ जुड़े होते भाई कहाँ जुड़े होते तोर कार्य सन तोर नाम है दीदी जब ते ससुराल जाबे ना बेटी और ते तो देख ससुराल में अगर नाम कमाना है तो कुछ मत कर एक ढंग काम कर ले वो कौन से काम है मालूम है कौन से काम घर ले निकाल मुड़ी ढाकेरा वहां पर दाई खाड़ रेस वो बने बने सब बने बने भैया राधे राधे भैया राधे राधे दीदी अटकज भरकर देखिए मैं कौन गांव बेटी है जी बड़ा संस्कारी है मुड़ी ढका रहे थे राम राम कथे पीपर भट्ठा लाएगा अब एको जन मना आगी च लगाए के लिख रहे थे छानी मुड़ी बांगे कौन गांव कह रहे तू कही पीपर भट्ठा लाएगा इसलिए हमारे मातृभूमि के साथ जिस मिट्टी पे हमने खाया है जिस मिट्टी को मन ने लगाया है उसको कभी हम भूल नहीं सकते और शरीर नहीं चुका सकते। चलिए जोरदार ताली आयोजक परिवार भर आप मोला बुलायो सुने मोर वाणी पवित्र करे पर मौका देवे कर हृदय धन्यवाद और कहा मोर बोली भाषा में कागरो दिल लठेश पहुंच गई सोइए करवर में सादर क्षमा चाहता हूं और क्योंकि पीला बत्ती के संकेत है एक साधारण उदाहरण लेके बताता हूं शब्दों को समझना है मानस बहुत शब्द के सागर है भैया प्रत्येक शब्द में अलग अलग अर्थ छुपे हुए और उस अर्थ को तुम कैसे लगा रहे हो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु की मूर्त देखी थी तैसे ये भगवान की इच्छा है। एक छोटे से उदाहरण और गाना मन कर हो गया क्योंकि उतनी पहले भैया लाइट नहीं जला रही सैनिका अब ये कहा थे बत्ती दे थे पहली हरा था पीला था बाद में लाल बत्ती रामचंद्र की जय हो। एक उदाहरण सुनो नी आप लोग बिल्कुल परफेक्ट समझे इस शब्द के कौन इला कहने वाला कौन है इला स्वयं सागर कहा था भैया जड़ तत्व कोई दूसरा नहीं कह रहा है। और अच्छा देखिए नारियों की जब बात आती तो स्वयं अनुसुईया कहती है ना। एक उदाहरण सुनो एक जन गाँव खरा मान के रहे थे का मान के रहे थे गाँव खीरा मीन के मतलब गवहिया का वो शहर जा रहे थे कहाँ जा रहे थे शहर में और ओला जोर से भूख लागते का लागते अब वो शहर में आग सोचते मैं गांव में इनके वहाँ खाना मांगू कैसे मांगू तब वो छत्तीसगढ़िया बहुत दिमागदार आदमी होते वो पहली होटल में जाकर बैठ गए बड़े जन होटल में। अब ये शहर के मन कैसे मांगते वो मन मांगी थे इसने बहु मांगू भूख लगा थे वहाँ 4 जन शहरिया टूरा के जन शहरिया टूरा वो 4 जन बोली हेलो बेटर मेरे लिए 4 प्लेट चावल लगा दो किसका लगा दो किस चावल लगा दो किस और चावल लगाई ताने मन खाई सऊ चल दिस अबे डोकरा जान डरी से हम मांगना कैसे है मैं जानता हूँ ऐसे की और यहू बैठ के टेबल कर जा कुर्सी में होटल वाला कहते ओ सर जी मेरे लिए 1 किलो आटा लगा दो किस
होटल वाला कहते पागल हो गए डोकरा, यहाँ आटा वाटा नहीं मिले। डोकरा कहते पागल हो गए हंस। जब वो लड़का वाला खाना रही से भात का खाना रही से और वो मन मांगीस चावल तते दे हंस भात, मोला खाना है रोटी, मैं मांगा तो आटा, अब मोला दे रोटी। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो किस शब्द को कहां कैसे कहना है ये महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए इस शब्द को कहने वाला कौन है और क्यों कह रहा है, तो ये वो कथा के उस जगह पर महत्व रखता है नहीं भैया। तो चलिए आप सबसे हृदय से विदा लेवत अंतिम भजन के संग। बस एक काम करना, यदि ये बंटी कहूं कर रोड में गिरे पड़े देखना ना भैया, देखना एहसान कर देना। और गुरुदेव देवांगन गुरुदेव जी, आदरणीय महाराज जी, देवांगन गुरुदेव गुरु जी, आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, वो मुलाकात हुई थी महाराज जी, आदरणीय वर्मा जी, हमारे जो रामायण के राशि जाते हैं ना भैया दीदी, जब का कथा के आप हमारे गांव आकर के देख लेना, 35 से 40 लाख के हनुमान मंदिर बना थे गुरुदेव, तीसरा दूसरा फ्लोर के काम चला थे। और गर्भगृह में पंचमुखी हनुमान, ऊपर में गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण जी है, और तीसरा फ्लोर में रहेगा 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग तक। कोई जन 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 जगह नहीं गुरुदेव, केदारनाथ गए वहां मूर्ति नहीं मिले, मूर्ति धर के जाना पड़ी, वहां मिट्टी में सनाएंगे, वहां अभिषेक कराएंगे और गांव में लाके बढ़ाएंगे। तो कई जन कहते एक जगह मूर्ति लेते सब 12 टन मूर्ति के नाम दे देते, तब मोर मानना का है। कोई गरीब आदमी, कोई विकलांग आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी पूरा भारत में घूम के 12 टन शिवलिंग दर्शन नहीं कर सके, लेकिन कोई गरीब आदमी ला, विकलांग आदमी अगर 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना हुई, हमारे गाँव कन्हारपुरिया ही और 11 टन सीढ़ियां चढ़ी और शिव जी के दर्शन करा दिए। और माँ दुर्गा के मंदिर बन चुके हैं गुरुदेव, माँ भक्ति माता के। और बहुत और विचित्र बात है, हमारे सो जाने वाली कथा का राशि है, चाहे कोई भी कथा को, भागवत कथा का हो, कोई भी कथा को, पुराण का, राम मुनि का, रामायण का, अगर वो डायरी आप चेक कर सकते हो, साल के 23 में क्वेश्चन केठन भागवत केठन शिव महापुराण देवी भाग सब पैसा में लिखा है। केतकी कंचौर, कतका कंदार, कतका कन गद्दा, ये सब गरीब लड़का मन में। मोबाइल में अभी भी 20 से 25 गरीब लड़का मन के नंबर है गुरुदेव, जेकर बाप नहीं है, ऐसा लड़का मन के फीस पटे हो, लड़का मन मैसेज करे भैया पैसा वापस कर बोका, मैं सब करे केठन मैसेज लिखा, बेटा पैसा वापस करे की जरूरत नहीं है, जे दिन 2 पैसा कमावे ओ दिन तहु कोनो गरीब लड़का के सहयोग कर देवे। और हमारा अंतिम लक्ष्य था कथा का, इस आने वाले राशि से गौ सेवा उसे नहीं कहते, दूध के देवत निचोड़ ले गायला, ओकर बाद कोनो का अनाथ छोड़ दे। हमारा आश्रम में भी 20 से 25 टन गौ माता है गुरुदेव। हमार श्री शंकर गौरी गोपाल आश्रम कन्हारपुरी में हम आश्रम निर्माण करें, कथा के द्वारा जो राशि आते सब वही लगते, हमारे जेब में नहीं जावे भैया। तो दिव्यांग गौ माता, जे गौ माता कोनो मार रोड में ठोक के नहीं भाग जाते नोनी, बिचारी तड़पत रहते, काकरो पैर टूट गए, कई ग्राम घाव हो गए, ऐसा 20 से 25 दिव्यांग गौ माता मन के अभी सेवा हुआ थे। और वो आश्रम के प्रोजेक्ट 3 है, गौ माता, दिव्यांग गौ माता सेवा करना, और 2-4 अति अनाथ माता पिता जेकर बेटा बहू नहीं है, भीख मांगा थे, ऐसा दाई दादा लोग 2-4 जन रख के सेवा करना। और आज हमारी युवा पीढ़ी जेर मन भटका थे, इकर मन पर जैसे गुरुजी रही तो गुरुजी लेकर रविवार के बुलाबो लेके बराबो, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, गुरुजी लोगों के द्वारा प्रत्येक रविवार और प्रत्येक गर्मी में बच्चों के लिए निःशुल्क संस्कार लगाने की इच्छा है, और ये आश्रम में हमारा काम चल रहा है। तो आपको जब भी समय मिले आप बालोद आए, गुरु आए, धमतरी आए, तो बिल्कुल आपके पास मेरा नंबर है, आपको भले याद नहीं होगा, लोड है, आप मेरा निवेदन रहेगा बिल्कुल आइए, सादर आमंत्रित रहेंगे, आपका चरण कमल वहां पड़े, मेरा सौभाग्य होगा। तो चलिएगा, यदि ये बंटील कहूं कर गिरे आपने देखो, कुछ मत करना, एक एहसान करना, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे माथे पर एक पहचान लिख देना, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे माथे पर एक पहचान लिख देना, कुछ मत लिखना मेरे दोस्त, मेरे माथे पर मेरा जन्म स्थान लिख देना, मेरे माथे पर मेरा जन्म स्थान लिख देना। बोलिए अपने अपने मातृभूमि की जय हो। प्रभु ते सत्संग बाजा, आना प्रभु ते सत्संग बाजा, मैं हटोला बलावा दूंगा, और चरण के धुर्रा लगाया, मुड़े बमोरे लगावा दूंगा, और चरण के धुर्रा लगाया, मुड़े बमोरे लगावा दूंगा। आना प्रभु ते सत्संग बाजा, प्रभु दे सत्संग
बलावत होगा और चरण के धुर्रा लमैया मोड़े व मोरे लगावत होगा और चरण के धुर्रा लमैया मोड़े व मोरे लगावत होगा। माया के डोरी मैया फंसा के धन गैला पेराए हवा बोला का भूषण भुलावे प्रभु जी हृदय मतोला बसाए हवा। माया के डोरी मैया फंसा के धन गैला पेराए हवा बोला का भूषण भुलावे प्रभु जी हृदय मतोला बसाए हवा। बोला अपन तय पुजारी बना ले बोला अपन तय पुजारी बना ले दिल तोला सुनाए हवा और चरण के धुर्रा लमैया मुड़े व मोरे लगाए हवा और चरण के धुर्रा लमैया मुड़े व मोरे लगाए हवा। तोर दुआरी महाके बोला अपन से उपमान में जब तक चले ही ये तन के श्वासा माला जपू तोरे चनाव के बैठे हम तोर दुआरी महाके बोला अपन से उपमान में जब तक चले ही ये तन के श्वासा माला जपू तोरे चनाव के तोर दरस पर तरसत नैना तोर दरस पर तरसत नैना अखिले आंसू बहावत होगा और चरण धुर्रा लमैया मोड़े व मोरे लगावत होगा और चरण के धुर्रा लमैया मोड़े व मोरे लगावत होगा। आरा प्रभु ने सत्संग महाजा आरा प्रभु ने सत्संग महाजा मैं हथोला बलावत होगा और चरण के धुर्रा लमैया मोड़े व मोरे लगावत होगा और चरण के धुर्रा लमैया मोड़े व मोरे लगावत होगा और चरण के धुर्रा लमैया मोड़े व मोरे लगावत होगा और चरण के धुर्रा लमैया मोड़े व मोरे लगावत होगा और चरण के धुर्रा लमैया मोड़े व मोरे लगावत होगा। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। माइक का बढ़ा। हेलो हेलो बोल सियावर रामचंद्र की। एक बार जोरदार ताली बजा दो। काबर के मंडली के नाम है दाई के दुलार और ये हवे हंसी ठिठोली के फुहार और ये गांव के नाम है कन्हारपुरी
गुरूर। तो मोर बंटी भैया के मंडली बर ताली बजाहु जरूर, ताली बजाहु जरूर। काबर कि मैं किथा ये मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँ कि जिंदगी के सबसे बढ़िया बेरा होते जब हमार कारण कोनो ला खुशी मिलते। जिंदगी के सबसे बढ़िया बेरा होते जब हमार कारण कोनो ला खुशी मिलते। काखरो ओदरे मुंह में हंसी आ जाते, उदास मन में उछा के लहरा उभरे लागते। जब्बर दुख पीरला भुला के ओहा झूमे नाचे लागते। और ये काम और ये विचार हमार बंटी भैया के बहुत ही सुंदर विचार के साथ में अपन कथा प्रसंग के माध्यम से हम जोड़ी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और मैं तो ये कहूँ कि बर पीपर और करगा कांदी, बर पीपर और करगा कांदी माने चाहे झन माने, दुरिया दुरिया तक बकरे है बंटी भैया, तोर महक मैं जाना था, तोर महक मैं जाना था। और ये तो बिझा विचार के बिझा है हमारे बंटी भैया। दुखियों की सेवा और जनता के लिए काम करने को प्रेरित करती ये हमारे मुकुंद कौशल जी की एक गजल है जो कुछ इनकी गजलें जो है हमें प्रेरित करती है। हम किसी से बेहतर करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी से बेहतर करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किसी का बेहतर करें फर्क पड़ता है। डबकत आंसू ले कभू तो तहर हाथ अचो के देख, डबकत आंसू ले कभू तो तहर हाथ अचो के देख। और दुनिया के खातिर होम करत तय अपन हाथ जरो के देख। तय का समझस तय का जानस मन के पीरा का होथे, मोरो सही एको दिन तय अपनो जीव चुरो के दे। जीना मरना काला के थे, जीना मरना काला के थे, का समझावा तोला मैं काखरो खातिर तय हर कौशल जीवल अपन करो के देख। ककरो खातिर तय हर कौशल जीवल अपन करो के देख। बंटी भैया बहुत सारा उपक्रम लेकर के हमारे मानस मंच में विराजमान हुए हैं। मैं अपन हृदय से अनंत गहराई से ये मंच के माध्यम से साधुवाद धन्यवाद स्नेहिल विदाई ज्ञापित करत हूँ। और संगे संग विदाई की कड़ी में जोड़े के प्रयास करूँ परम सम्मानी थलेश्वर साहू जी और रमेश साहू जी। और ये हमारे आज के द्वितीय दिवस सस्वर मानस गान प्रतियोगिता में अंतिम पुष्प के रूप में विराजमान हुई। तो एक बार आप सब जोरदार ताली से स्वागत करें। और आपके सम्मान में हमला प्राप्त हो है श्री नरेश शर्मा जी, लाइनमैन है आप बेमेतरा से। पूरे 500 रुपए की राशि आप हमारे इस मानस मंडली दाई के दुलार मानस परिवार कन्हारपुरी को प्रदान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बनती है हमारे नरेश शर्मा जी के लिए। और संगे संग श्री अजय वर्मा जी बेमेतरा से है आप आदरणीय गुरु जी, आपके ओर से भी सादर 300 रुपया आप हमारे इस मंचस्थ मानस मंडली को प्रदान करते हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। श्री वेदराम साहू जी बेमेतरा से है आप, आपके ओर से भी सदर 201 रुपया मंचस्थ मानस मंडली को प्रदान करते हैं। आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बनती है हमारे श्रोता समुदाय से। आओ गौकरण मनोज ज्ञानी मनोहर एवं राकेश गोलू सेवक आपके ओर से भी सादर 200 रुपए आप मंचस्थ मंडली को प्रदान करते हैं। आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। आइए इन भावों के साथ हम आपको विदा दें। गुलशन बिना गुलजार नहीं, गुलशन बिना गुलजार नहीं, और फूल बिना हार नहीं। कैसे विदा करे बंटी भैया आपके मंडली को, कैसे विदा करे बंटी भैया आपके मंडली को। ये लखन वर्मा को स्वीकार नहीं, ये लखन वर्मा को स्वीकार नहीं।
आइए नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ में आपका मार्ग मानसमय हो, सुमनमय हो और आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए इस मानस में से ससम्मान विदा विदा विदा। और हमारे आयोजक आज की सभा यहीं पर विश्राम और समस्त हमारे आयोजक समिति बंधुओं को हृदय से साधुवाद धन्यवाद। आदरणीय हमारे गुरुजनों का भी इस मंच पर अपनी तपस्या त्याग व साधना से जो अनवरत अपनी व्यास जो आसन निर्णायक की जो भूमिका पर है हमारे आदरणीय विद्वत जन श्री साहू जी देवांगन जी को मैं नमन करते हुए आज किस दिवस किस मानस गान को विश्राम यहीं पर करता हूं और समस्त हमारे जितने भी आयोजक समिति के परिवार हैं उन सब का भी निरंतर हमें अभी दिन भर सहयोग मिला, इनके लिए भी सबको आभार। हमारे आदरणीय श्री यूट्यूबर हमारे भाई क्या नाम है त्रिलोक स्टूडियो का भी बहुत बहुत आभार। और हमारे अंशु साउंड सर्विस के ऑपरेटर अंशु साउंड सर्विस और हमारे आयोजक समिति और समस्त हमारे आदरणीय गुरुजनों का भी हमें विशेष दिन भर सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।